दौरान ट्रेन के जो सामान है उनकी चोरी या फिर कहें कि उनको नुकसान पहुंचाने की घटनाएं अक्सर सामने आती है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो ट्रेन में चादर या फिर कंबलों या फिर हैंड वॉश को भी चुरा ले जाते हैं या फिर ट्रेन के पंखे टेढ़े कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। कुछ ऐसा सामान मिलता है जो उनके काम का हो तो फिर उसे चुरा ले जाते हैं और अगर वो उन्हें नहीं वो चुरा पाते तो फिर उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भारतीय रेलवे में अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नई नहीं है, लेकिन एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी ट्रेन से कंबल और चादर चुराता था और उसने जब वो अपने घर में छुपा कर रखा तो उसी की बीवी ने उसकी शिकायत रेलवे को कर दी। जी हाँ, अफसाना नाम की महिला ने अपने ही पति अरशद की शिकायत की है जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करता है और कई महीनों से ट्रेन से कंबल और चादर चुरा रहा है। आपको बता दें कि अरशद ने 30 चादर और 40 तौलिए जो है वो ट्रेन से चुराए गए हैं। वो अक्सर ट्रेनों में सफर करता रहता था क्योंकि प्राइवेट कंपनी में काम करता है, तो इस वजह से वो ट्रेन में सफर करता रहता है और उसकी पत्नी ने ही अब उसकी शिकायत कर दी है। इसका वीडियो भी पत्नी ने जारी किया है जिसमें वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से जो संदूक है उसमें जो ट्रेन की चादरें हैं, तौलिए हैं, वो जो है छुपाए हुए हैं और उसकी शिकायत करते हुए वीडियो बनाई गई है। आप ये वीडियो देखिए। शिकायत करते हुए अफसाना ने बताया, मेरा नाम अफसाना खान है और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। वो टेक महिंद्रा में एज इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब करते हैं और अभी मैं भोपाल 202 दाता कॉलोनी एयरपोर्ट रोड पे रहती हूँ। मैं ईद की सफाई के लिए मैं अपने घर को साफ कर रही थी और मेरे कमरे में एक संदूक था जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। जब मेरे शौहर बाहर गए तो कुछ सामान लेने के लिए तो गद्दे के नीचे मुझे उसकी चाबी नजर आई। मैंने जब वो संदूक खोला तो संदूक के अंदर मुझे बहुत सारे कपड़े नजर आए उनके, और तो मैंने सोचा चलिए तय करके मैं रख देती हूँ। जब मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले तो उसके नीचे की तरफ मुझे रेलवे की बहुत सारी चादरें, तकरीबन 30 से 40 मुझे वहां पे तौलिए, उनके 6 कंबल मुझे वहां पे नजर आए जो कि मेरे लिए अनडाइजेस्टेबल था कि ये सब चीजें क्या हैं। और इसी वजह से मैंने जैसे मेरे शौहर घर पर आए तो मैंने कहा उनको कि ये सब चीजें क्या है और ये सब यहाँ पे क्या कर रही है, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई काम नहीं है घर पे, और आपने ये चोरी किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा इस चीज के लिए। आप काइंडली ये सारी चीजें उन्हें वापस कर दीजिए। इसलिए ये पुरुष प्रधान देश है और तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मुझे वो चीज थोड़ी सी डाइजेस्टेबल नहीं लगी, इसीलिए मैंने रेलवे पे फोन किया और रेलवे को कहा कि काइंडली आप अपनी संपत्ति वापस ले लीजिए, ये मेरे घर पे रखी हुई, क्योंकि मेरे खानदान में मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप सर्विस किसी जगह से ले रहे हैं तो आप ठीक है सर्विस ले लिया, लेकिन चोरी करना मेरी समझ से गलत है। मैंने रेलवे पे इस चीज की कंप्लेंट रेज की और जब सारे CPRF वाले आए सारी चीजें देखने के लिए तो पता नहीं व्हाई ही इज एग्रेसिव फॉर दिस एंड लाइक ही इज बीट, लाइक मुझे उस चीज के लिए चिल्लाना, मुझे उस चीज के लिए मारना, मुझे चप्पल उस चीज के लिए मारना, मुझे समझ नहीं आया कि ये सब चीजें क्या है और मतलब मैंने क्या गलत किया मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो रेलवे जो रेलवे की चीज है मैं रेलवे को ही वापस कर रही हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है। रेलवे ने शिकायत पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि फरियादी ने अपना घर का एड्रेस भी दिया है और क्या क्या चुराया है इसकी पूरी डिटेल भी दी गई है। मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे का सामान चोरी करने के लिए रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत कार्रवाई की जाती है। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या फिर चोरी करने की अगर शिकायत मिलती है तो इसके लिए 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं इसके लिए भारी जुर्माना भी हो सकता है जो रेलवे कोर्ट तय करती है। यानी कि ईमानदारी दिखाते हुए उसी की पत्नी ने, अरशद की ही पत्नी ने उसकी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि चोरी करना बुरी बात है और हमें ये सामान सरकार को लौटा देना चाहिए क्योंकि ये सारा सामान सरकार का है। इस पर पति इतना भड़क गया कि उसने अपनी पत्नी को चप्पल जूतों से पीट दिया। हालांकि पत्नी ने हिम्मत बनाए रखी और उसके बाद वीडियो बनाकर अपने जो है कोटा शहर के लिए निकल आई। फिलहाल इस खबर पर और अरशद की पत्नी की ईमानदारी पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।